Hello friends, this is Apurva Roy. Welcome back to MacWing channel. So this is the video of 34th video of AutoCAD in which we will discuss about geometric constraints and auto constraints. तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास दो कमांड है, आप देख सकते हो। एक तो है हमारे पास ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट और दूसरा है ऑटो कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब ये जो जिस कैटेगरी में आते हैं इसे कहते हैं पैरामीट्रिक मॉडलिंग। पैरामीट्रिक मॉडलिंग मतलब जब आप कोई भी 2D या फिर 3D ड्राइंग बनाते हो तब आप जितने भी एंटिटीज आप वहाँ पे ड्रॉ करते हो उन एंटिटीज को आप क्या करते हो, उनमें कुछ पैरामीटर्स आप फिक्स कर देते हो। पैरामीटर्स मतलब उनके बीच में आप रिलेशंस बता देते हो कि कोई दो एंटिटी है, मान लो दो लाइन है हमारा और वो पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे उन दोनों के बीच में हम पैरेलल रिलेशन ऐड कर देंगे, जिससे कि अगर हम उसको मूव करें कुछ भी करें तो वो इफेक्टेड ना हो, वो बार बार चेंज ना हो। ठीक है, अगर हम रिलेशन लगा देते हैं वो चेंज नहीं हो सकता फिर उसका रिलेशन। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, चाहे हम इधर से उठा के कहीं और रख दे, वो उधर से उठा के कहीं और रख दे। ठीक है, तो सिंपली यही है हमारे पास ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ऑटोकैड ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा जितने भी आपके यहाँ पे टैब्स हैं, इंसर्ट, होम, और यहाँ पे आ जाओ आप पैरामीटर में। ठीक है, पैरामीट्रिक में, और यहाँ पे आके जो आपको पहला जो यहाँ पे एक जो ऑप्शन दिखेगा आपको ज्योमेट्रिक, ये होते हैं आपके ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स। आप जो प्रेजेंटेशन है उसमें आप देख सकते थे कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट के जो उसके शॉर्टकट की भी है कि अगर हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में GEOM एंटर करते हैं तो वहाँ पे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको यहाँ पे एक एक करके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे कोइंसिडेंट है, उसके बाद कोलिनियर, फिर कॉन्सेंट्रिक। तो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट का। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में कर रहे हो तब तो आप लिख दो यहाँ पे GEOM एंटर। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो सारे यहाँ पे दिख गए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, परपेंडिकुलर, पैरेलल, टेंजेंट, स्मूथ, ये सब है। ठीक है, इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, एग्जिट हो जाओ, यहाँ पे एक क्लिक करके आप फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे कर देते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट नॉर्मली होता क्या है कि मान लो आपके पास कोई दो पॉइंट है, लाइन का एंड पॉइंट या फिर मिड पॉइंट या फिर कहीं भी, आप दोनों को क्या करना करते चाहते हो, दोनों लाइन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उनको फिक्स करना चाहते हो या फिर जोड़ना चाहते हो, तब आप यूज करोगे कोइंसिडेंट का। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ये जो पॉइंट है, जैसे आप लाइन के ऊपर ले जाओगे अपने आप उसका एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हो, और इधर से फिर से एंड पॉइंट ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस लाइन का हमने एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, अब इस लाइन का हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया कौन सा, कोइंसिडेंट, जो आपका कांस्टेंट है वो ऐड हो गया। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है रिलेशन। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों लाइन को कहीं भी उठा के इधर से उठा के इधर लेके जाता हूँ तो ये क्या है, ये रिलेशन हमारा लगा हुआ है, ये इसलिए ये कहीं भी जाएगा, ये आपस में यहाँ पे एक पॉइंट पे फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि इनके बीच में हमने कंस्टेंट नहीं लगाया था तो ये यहाँ से उठ के कहीं और चला गया, वहां से उठ के कहीं और चला गया। ठीक है, तो सिंपली इसीलिए हम यूज करते हैं कंस्टेंट का। सिंपली कंस्टेंट के भी दो टाइप है, एक ज्योमेट्रिक होता है, एक डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज हम करेंगे सिर्फ ज्योमेट्रिक कंस्टेंट और ऑटो कंस्टेंट का। ठीक है, तो एक एक करके मैं बता रहा था अभी। तो कोइंसिडेंट का ये हो गया। ठीक है, कोइंसिडेंट का होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें तो किसी दो एंटिटीज को जोड़ना है तब हम यूज करते हैं कोइंसिडेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास कोलिनियर। कोलिनियर सिंपली होता क्या है कि मान लो मैं यहाँ पे लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा L एंटर, दूसरा लाइन यहाँ पे ले लेते हैं, कहीं भी ले लो कहीं भी। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को मेरे को एक ही लाइन में वो करना है, ऐड करना है, तब हम यूज करेंगे कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ही होता है कि कोई भी जितने भी लाइन है उनको सब हम क्या करें, कोलिनियर, किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे जोड़ रहे हैं हम दोनों को एक साथ। ठीक है, तब हम यूज करेंगे कोलिनियर का। तो कोलिनियर का यहाँ पे सिलेक्ट करो या फिर आप उसमें जाके कोलिनियर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब अपना जो शॉर्टकट की है GEOM एंटर करके फिर कोलिनियर पे, तो इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो, ये हो गए कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में ये जुड़ गए आपस में। ठीक है, दो लाइन था फिर भी, तो ये हो गया कोलिनियर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक क्या होता है, कोई भी दो सर्कल है और आप चाहते हो कि दोनों सर्कल का जो मिड पॉइंट है या फिर सेंटर है वो सेंटर एक ही रहे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अलग से कर देता हूँ, ये दोनों सर्कल अलग अलग है, तो जैसे हम सेंटर सेम कर देंगे तो वो हो जाएगा आपके पास कंसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक होने के बाद क्या होगा कि ये आपस में कहीं भी कट नहीं होगा। ठीक है, कट इन द सेंस कि कहीं भी वो क्रॉस नहीं करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो अब हम करते हैं
कंसेंट्रिक का। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लो कंसेंट्रिक का ऑप्शन, फिर फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल, देख सकते हो यहाँ पे कंसेंट्रिक का आ गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स। फिक्स नॉर्मली होता क्या है कि मान लो कोई भी आपके पास सर्कल है, लाइन है, कुछ भी है, कोई भी एंटिटी है, उसको आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे वो बना हुआ है वहाँ पे आप फिक्स कर रहे हो, यानी कि वो वहाँ से मूव नहीं होगा। उसका हाँ, उसका साइज कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, मतलब उसके डायमेंशन में वेरिएशन आ सकता है, लेकिन उसका जो लोकेशन है वो वहाँ से मूव नहीं होगा। जैसे कि अभी अगर हम इसको और इसको यहाँ से मूव करेंगे तो ये मूव इजीली हो जा रहा है, लेकिन तब वो मूव नहीं होगा अगर वो फिक्स हो गया। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो फिक्स, ये जो लॉक का निशान है इसको, और यहाँ पे सिलेक्ट कर दो ये हो गया लॉक का निशान यानी फिक्स। अब मैं अगर इसको इधर से उठा के इधर रखता हूँ, देखो ये मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज ये इजीली मूव हो जाता था। तो इसलिए यूज होता है हमारे रिलेशन जो है ना, इसीलिए हम लगाते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स इसलिए लगाते हैं कि वो फिक्स रहे कहीं भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे आप लाइन पे भी लगा सकते हो, जैसे मैंने फिक्स कर दिया। अब इसका साइज कम ज़्यादा हो जाएगा बट ये मूव नहीं होगा, ठीक है, जैसे यहाँ से कर रहा हूँ नहीं हो रहा है ये, ठीक है। मिड पॉइंट पे लगा दो, एंड पॉइंट पे लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास पैरेलल। हाँ जी, पैरेलल मतलब दो लाइन है हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर के। इन दोनों लाइन को हमें क्या करना है कि पैरेलल करना है, एक दूसरे के रिलेशन में पैरेलल रहे। मैं कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ले जाऊँ, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल रहे। एक को मैं मूव करूंगा तो दूसरा अपने आप ही वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करो फर्स्ट लाइन एंड ये सेकेंड लाइन, देख सकते हो यहाँ पे पैरेलल का निशान आ गया। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मूव करूँ, देखो ये भी मूव हो रहा है ना, तो ये हो गया आपका पैरेलल का। तो सिंपली यही था पैरेलल का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है, नेक्स्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बिल्कुल सही, जो कि एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में 90 डिग्री का हो जाए। तो फिर से वही सिलेक्ट करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ तो ये देखो ये इससे 90 डिग्री पे ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये सिंपली होता क्या है कि मान लो कोई लाइन है और वो किसी पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे है। इंक्लिनेशन पे मतलब मान लो एक एंगल पे है, जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को क्या करना है कि ये इंक्लिनेशन पे ना आए, ये एकदम स्ट्रेट रहे, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करना है तब तो इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर वर्टिकल रखना है इसको कि हमेशा वर्टिकल रहे, मैं कहीं भी मूव करूँ ये वर्टिकल रहे, तब ये वर्टिकल ही रहेगा। अगर मैं चाहूँ इधर से, देखो नहीं होगा, ठीक है, ये हो ही नहीं रहा। छोटा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमने इसमें डायमेंशनल कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट सिंपली यही होता है कि इसके डायमेंशन को फिक्स कर देता है, पैरामीटर लगा देता है उसको, वो छोटा बड़ा नहीं होगा तब वो, ठीक है। तो यही होता है, बहुत यूजफुल है। जब हमारे पास बहुत बड़ी ड्राइंग होती है तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा है। हो गया हमारे पास वर्टिकल भी हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है कि मान लो कोई आपके पास सर्कल है और उसको टच करते हुए कोई लाइन जाना चाहिए, ठीक है, तो वो होगा टेंजेंट। जैसे कि ये एक सर्कल है, देख सकते हो आप। तो हम ये क्या करेंगे, ये तीनों लाइन इसको टेंजेंट कर देंगे। तो इस पे सिलेक्ट करो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट, टेंजेंट हो गया। उसी तरह फिर से जाओ यहाँ पे टेंजेंट पे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो उसी के टेंजेंट होगा सेकंड वाला जो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। तो इसलिए पहले मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए ये अपने आप इसका इंक्रीज हो गया साइज। अगर मैं इस पे जाता हूँ और पहला ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट करता हूँ और इसको, तब ये वाला पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि ये बाद में सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसी तरह, ठीक है, उसी तरह ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये हो गया आपके पास टेंजेंट, ठीक है। सभी इसके टेंजेंट है, तो ये इसको क्रॉस नहीं करेंगे, ये इसके टेंजेंट ही रहेंगे अगर मैं छोटा बड़ा करूँ तब भी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। ये सिर्फ ज्योमेट्रिक कंस्टेंट है। ज्योमेट्रिक मतलब उसके शेप से रिलेटेड कंस्टेंट्स हैं, ठीक है। शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके शेप से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास स्मूथ। स्मूथ सिंपली होता क्या है कि मान लो आपने दो स्प्लाइन लिया हुआ है, सिर्फ ये स्प्लाइन पे ही अप्लाई होता है और किसी पे नहीं। तो कोई आपने स्प्लाइन लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो एक स्प्लाइन मैंने यहाँ पे लिया है, एक स्प्लाइन मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है इन दोनों का जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी मतलब ये इससे कंटिन्यू रहे और इसकी स्मूथनेस के थ्रू ही ये क्या आएगा, इसको कनेक्ट करेगा या फिर कंटिन्यू रहेगा इससे थ्रू, ठीक है। तो जब दो आपस में स्प्लाइन हो, उनको अगर हमें कनेक्ट करना हो स्मूथ का यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे स्मूथ सेलेक्ट करते हो, फर्स्ट आप सेलेक्ट कर लो स्प्लाइन और सेकंड, तो ये देख सकते हो आप, ये कंटिन्यूटी इसकी बनी रही, ठीक है। हालांकि इसमें आप देख सकते हो कि दोनों स्प्लाइन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपस में जुड़ जाएगा फिर, ठीक है, स्मूथनेस को कनेक्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
सिमेट्रिक सिंपली होता क्या है, ये करीब करीब मिरर जो हमारा कमांड है उससे बहुत ही सेम जैसा लगता है, मतलब मिरर की तरह ही काम करता है सिंपली। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपने एक बार सिमेट्री अप्लाई कर दिया तो मिरर का होता क्या है कि कोई भी एक हमें एक्सेस देना पड़ता है और इस तरफ जो हम ऑब्जेक्ट होगा वो ऑपोजिट साइड में सेम उसी तरह वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सेम उस पे, ठीक है, दूरी पे। तो वो होगा मिरर का। लेकिन अगर हम मिरर करने के बाद भी हम उसको चेंज करेंगे तो आराम से चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि मिरर करने के बाद अगर आप ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने मिरर कर दिया या फिर सिमेट्री अप्लाई कर दिया इसको इसके साथ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जितना साइज इसका है उतना साइज इस तरफ उसका हो जाएगा और जितने डिस्टेंस पे है इस एक्सिस से उतने डिस्टेंस पे वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोटा भी करूंगा तो उधर भी छोटा हो जाएगा। ये होता है आपका सिमेट्री। सिमेट्री मतलब आप कह सकते हो कि सेम आपका इस तरफ जैसा होगा वैसे ही उधर भी मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इधर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सिमेट्री को और उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लास्ट में पूछेगा सेलेक्ट सिमेट्री लाइन सेलेक्ट करो। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसी के जैसा, इसी के डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है उतना ही डिस्टेंस पे सेम इधर आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो इधर भी छोटा हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो आप। इसको बड़ा कर रहा हूँ तो इधर भी बड़ा हो रहा है। तो सिंपली ये क्या हो रहा है कि हमने जो सिमेट्री लाइन दिया था इस तरफ ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे उधर भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिमेट्री। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इक्वल। इक्वल सिंपली होता क्या है कि जब हमें कोई भी हमारे पास लाइन है उसी के जैसा, उसी की डायमेंशन जितना उसका साइज है वैसा ही हमें चाहिए दूसरा, तब हम यूज करते हैं इक्वल का। चाहे वो लाइन हो, चाहे सर्कल हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, इक्वल चाहिए उसका, तब आप यूज करते हैं इक्वल का। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ये सिलेक्ट कर लिया, सेकंड ये, तो आप देख सकते हो ये इक्वल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल भी दिखा रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट, ये सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, ठीक है। तो अब से आप कोई भी ड्राइंग बनाओगे तो रिलेशनशिप के साथ अगर बनाओगे, पैरामीटर्स लगाओगे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। कि जब आप प्रिंट आउट यहाँ पे लेआउट में जाओ और प्रिंट आउट निकालो तब ये इसकी मूवमेंट चेंज ना हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ चेंज ना हो। तो बहुत बड़ी जब ड्राइंग होती है तब हम इसका यूज करते हैं, बड़ी बड़ी जब ड्राइंग्स बनती हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास शो हाइड, शो ऑल, हाइड ऑल। ये होते हैं आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको अगर हमें सबको शो करना है तब हम यूज करेंगे शो ऑल का, ठीक है। अगर सबको हाइड करना है तो हाइड ऑल का कर लो, ये सब के सब हाइड हो गए। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर इसको अगर आपको शो करना है, सॉरी, तब आप एंटर कर दो, ये शो हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया शो और यहाँ पे एंटर कर दो, ये शो हो गया। तो इसी तरह इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर दिया और हाइड पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे शो हाइड कर दिया और यहाँ पे कर दो हाइड, ये हाइड हो गया। तो पार्टिकुलर आपको रिलेशनशिप या फिर पार्टिकुलर पैरामीटर आपको क्या करना है, अगर आपको हाइड करना है या फिर शो करना है तब तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर दो और फिर जो भी आपको चाहिए वो ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर कर दो। अदरवाइज आपको सारे के सारे शो करना है, इसको सिलेक्ट करो, सारे के सारे हाइड करना है, इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिलीट कंस्ट्रेंट्स। ये हम आज भी करेंगे और जब हम डायमेंशनल कंस्ट्रेंट करेंगे तब भी करेंगे। तो यहाँ पर डिलीट कंस्ट्रेंट का होता क्या है कि अगर आपको कोई पार्टिकुलर जितने भी आपके पास कंस्ट्रेंट हैं उनको आपको क्या करना है, डिलीट करना है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या फिर सभी सिलेक्ट करते हैं और इनमें से जितने भी कंस्ट्रेंट हैं सभी को मेरे को क्या करना है, डिलीट करना है। तब आप यहाँ पे डिलीट कंस्ट्रेंट कर दो, तो ये डिलीट हो चुका है। तो अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया डिलीट कंस्ट्रेंट का। उसके अलावा अगर आपको क्या करना है कि मान लो ये हो गया डिलीट कंस्ट्रेंट, तो ये सारे क्लियर हो गए, डिलीट कंस्ट्रेंट क्लियर हो गया, शो हाइड क्लियर हो गया, शो ऑल, हाइड ऑल क्लियर हो गया। अब हमारे पास ऑटो कंस्ट्रेंट। ऑटो कंस्ट्रेंट नॉर्मली होता क्या है कि मान लो आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, आपने टेंजेंट कैसे भी आपने कर दिया, क्या कहते हैं, बहुत सारे वो अप्लाई करके आपने कर दिया, ठीक है, जितने भी आपका ऑब्जेक्ट स्नैप है उसका यूज करके आपने टेंजेंट कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन बाद में अगर आप चाहते हो कि सभी में कंस्ट्रेंट लग जाए एक ही साथ, वो भी आप लगा सकते हो। कैसे कि सबको सेलेक्ट करो और जैसा शेप है उसी के अकॉर्डिंग ये ऑटो कंस्ट्रेंट हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करो ऑटो कंस्ट्रेंट को, तो आप देखोगे यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इस पे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये हमें बताना पड़ेगा, जब हम सिमेट्री लगाएंगे तब हमें बताना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो इससे कनेक्टेड है, जैसे ये टेंजेंट है, इससे कनेक्टेड है, ये इससे टच है, तो ये अपने आप टेंजेंट लग गया, ठीक है, ये सिमेट्री अपने आप हो गया, ठीक है। उसी तरह ये पैरेलल अपने आप हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, ये सारे के सारे अपने आप लग गए, देखो।
हालांकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हमने किया नहीं था फिर भी, ठीक है। तो ऑटो कंस्ट्रेंट का यही होता है, लेकिन आप इसमें जाओ तो इसकी सेटिंग्स को भी आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे गए सेटिंग पे, तो आप बता सकते हो कि ऑटो कंस्ट्रेंट में आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। कोइंसिडेंट चाहिए, इक्वल चाहिए, प्लस आपको जो रिमूव करना है कि हमें कोइंसिडेंट नहीं चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए, इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे अप्लाई हो जाए पूरे ड्राइंग में, तब आप सेलेक्ट करके इसको कर सकते हो, ठीक है। क्लियर ऑल, सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, मूव डाउन, ठीक है, ये भी कर सकते हो कि इसकी पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, ये कर सकते हो। उसके बाद टेंजेंट ऑब्जेक्ट्स मस्ट शेयर इन इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखना चाहिए या फिर शेयर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह परपेंडिकुलर मस्ट शेयर इंटरसेक्शन पॉइंट, कि जो परपेंडिकुलर का जो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर आप बताओगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं पे आपको परपेंडिकुलर दिखाएगा या फिर शेयर करेगा। उसके बाद डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, इसका बाद में बताएंगे। ये करते हैं ज्योमेट्रिक का। अगर आपको इन्फर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं तब आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ओनली डिस्प्ले कंस्ट्रेंट्स बार फॉर ऑब्जेक्ट्स इन दी करंट प्लेन। करंट प्लेन में आपको जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसके बार देखने हैं सिर्फ, तब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज रहने दो। उसके बाद अब इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, मान लो ये आपने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स लगाए तो इसकी ट्रांसपेरेंसी ये कितना दिखना चाहिए कितना नहीं दिखना चाहिए। जैसे ऐसे मैंने इधर 10 कर दिया तो आप देखोगे इसकी कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं टेंजेंसी जो है वो थोड़ी सी एकदम डल हो गई, ठीक है, वो उतना क्लियर दिख नहीं रहा। किस लिए? क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया था, हमने इसका 18 कर दिया था। तो सिंपली यही होता है कि अगर आप चाहो तो इसको ट्रांसपेरेंसी छोटा बड़ा भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि शो कंस्ट्रेंट बार्स आफ्टर अप्लाइंग कंस्ट्रेंट्स टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, कि सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में अगर आप कंस्ट्रेंट लगा देते हो तो वो शो भी करे उसके बाद, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे भी देख सकते हो कि शो कंस्ट्रेंट बार्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड, जब आप सेलेक्ट करो तो वो कंस्ट्रेंट दिखे। अगर आप इनको अनचेक कर दोगे तो ये शो नहीं करेगा, जब आप अप्लाई कर दोगे या फिर सेलेक्ट कर चुके होगे तो वो अप्लाई नहीं होगा या फिर दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो ये सिंपली होता है आपके ऑटो कंस्ट्रेंट और डायमेंशन के सेटिंग्स। तो सिंपली आज हमने यही कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। बहुत ईजी है, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट से तो कुछ ईजी है ही नहीं, ठीक है, बहुत ईजी है। इसमें थोड़ा सा लेंथी हो गया वीडियो, बाकी करते हैं नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो गाइस फ्यूचर में ऑटोकैड से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब बिल्कुल कर दो, ठीक है, उसको भूलना मत। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।